सोचना चाहिए कि उनकी बीबी है, उनके बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उस युवा की भी गलती है और इस महिला की भी गलती है। बीत गई आपकी लगभग आधी उम्र बीत गई, 2 बच्चे हो गए और आप फिर से पति दूसरा लेकर के जा रही हैं, उस पति को छोड़ रही हैं। हुई थी यानी तब से बता रहे हैं, तब से रिकॉर्ड गंदा हो गया। ड्रम में कहीं भर ना दिया जाता और ड्रम में भर दिया जाता तो मासूम बच्चों का क्या होता। और सोशल मीडिया के माध्यम ड्रम वाला आजकल पति सदमे में है। देखिए यहाँ पे एक द्वारा एक खबर चलाई गई, इंटरव्यू देना शुरू किया गया, तो ऐसा कुछ हुआ कि यहाँ पे आए दिन 50, 100, 200 मीडिया के कुछ साथी आते रहे और इन लोगों में इस तरह से भय का माहौल छा गया कि ये कुछ बोल भी नहीं पा रहे। वो लड़का तो अपने पत्नी का प्रेमी के साथ शादी करा के तो भाग लिया, लेकिन यहाँ पे रोने के लिए, बिलखने के लिए अपने माँ बाप को छोड़ के चला गया। हालांकि एक भाई से बात करेंगे, यहाँ पे हैं। अच्छा ये पहले तो जो आपके चैनल पे हमको देख रहे हैं, मेरा प्यार भरा नमस्कार जी। कुछ जो भी पूछना चाहते पूछिए। अच्छा ये घटना कब से चल रही थी, ये कहानी कब से चल रही थी? कहानी तो अभी 2-3 दिन से ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे ट्रेंड कर रही है। बाकी मामला क्या है, सही क्या गलत, ये तो हम भी मतलब सुने ही थे, आए थे यहाँ जानने के ही लिए। लेकिन कुछ पत्रकार साथी कुछ गलत खबर बना रहे हैं। अच्छा। जो कि वीडियो काट के लगा ले रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं देखा जाए गलत बात है। आपको यदि दिखाना ही है खबर, जैसे आप चल करके आए हैं, इस गांव में आए हैं, गांव कौन सा है ये, जो भी है आप गांव में ग्राउंड रिपोर्टिंग करने आए हैं, तो उन पत्रकार साथियों के ऊपर पहले तो गलत काम है, कार्रवाई होनी चाहिए कि आप वीडियो काट करके गलत बोल दोगे। किसी परिवार खुद ही डिप्रेशन में गया है, जो भी हुआ दुखद है। अब किसी की पत्नी 14 साल 10 साल एक साथ में थी और साथ में होने के बाद पता चलता है कि वो दूसरे आशिक के साथ भाग जाती है, 2 बच्चे हैं, उनका भी लाइफ है, उनका भी जीवन है। अब आजकल तो एक मुद्दा बहुत तेजी से चल रहा है, ड्रम वाला। आजकल पति सदमे में है। सदमे में मेरठ वाली बात को लेकर के सोचिए, सौरभ का कसूर क्या था, आखिर उस लड़की को चाहिए था क्या। सौरभ देखा जाए तो हर मामले में पत्नी को पैसा देने के चक्कर में, खुश करने के चक्कर में अपने माँ बाप को बेचारे वो भूल गए थे कि मेरी पत्नी है, पत्नी को। लेकिन पत्नी करती क्या है, पत्नी ड्रिंक करती है। मैंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल वीडियो को देखा था, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अब उसने क्या किया, पति को बुला करके बर्थडे पार्टी मनाने के चक्कर में, जो मैंने न्यूज के माध्यम से सुना वो मैं बता रहा हूँ। एक समाज को अच्छा निर्देश देना चाहता हूँ, एक समाज में अच्छी बात जाए। जैसे आजकल की जो महिलाएं गलत कर दे रही हैं, लोग हमेशा कहते हैं कि पुरुष ही गलत है, पुरुष ही गलत है। कैसे मान लिया जाए कि पुरुष गलत है? हर जगह पुरुष गलत नहीं होते हैं। इस जगह पे इस जगह पे यदि देखा जाए तो इस पत्नी की गलती है, बहुत बड़ी गलती है। सरकार इसके लिए भी नियम ले, इसको भी संज्ञान में लिया जाए। लेकिन करते क्या है लोग कि बुला करके लोग शादी करवा दे रहे हैं। अब पति ने तो कुछ गलत नहीं किया। गलत क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो पत्नी जब चलती फिरती थी, हमेशा अपने उसी के चक्कर में रहती थी, तो वो भी बेचारा कहीं सदमे में जाकर के सुसाइड कर सकता था। यहाँ का जो मामला बता रहा हूँ। लेकिन ये लड़का हमें हमारे समझ से ये सही किया कि भाई जिसके साथ में तुम खुश हो जाओ, इस तरह से जो है ब्लैकमेल करना बंद करो। बिल्कुल, ये अगर किए हैं तो बहुत सही किए हैं। इसलिए सही किए हैं क्योंकि क्या पता कल को इनको ड्रम में कहीं भर ना दिया जाता और ड्रम में भर दिया जाता तो मासूम बच्चों का क्या होता। और सोशल मीडिया के माध्यम से एक बात ये कहना चाहता हूँ, जो लोग इस वीडियो को देखेंगे, जो लोग इनके भाई को न्यूज को देखते हैं, कि गलत तरह की वीडियो आप लोग मत बनाइए, नहीं तो सोशल क्राइम आप जान रहे बहुत बड़ी बात होता है। ये जो मामला हुआ, ये मामला बिल्कुल गलत हुआ। आज बताइए, महिला परेशान है, इनकी माँ परेशान है, भाई परेशान है, घर में और भी पत्नी है, वो लोग परेशान है, लोग मुंह नहीं दिखा पा रहे हैं। और कितने पत्रकार साथी आ रहे हैं जो उल्टा फिल्टा खबर दिखा दे रहे हैं। अगर ये किए हैं तो अपने समाज को, अपने घर को, अपने बच्चों के जीवन के भविष्य को देखने के लिए किए हैं तो अच्छा किए हैं, क्योंकि ग्राम प्रधान और शासन प्रशासन की निगरानी में ये काम किए हैं। आप ही मुझे बताइए। अच्छा ये बताइए जी, ये तो बातें सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रही हैं। हालांकि ये जानना चाहते हैं इस समय क्या हो गया है, महिलाओं को आए दिन जो है सुर्खियां बनी हुई हैं महिलाएं कि जो है अपने पति को छोड़ करके दूसरे के साथ चली गई और प्रेमी के साथ मिलकर के पति की हत्या कर दी, और पति जो है पत्नी से परेशान होकर के पत्नी और प्रेमी का शादी करवा देते हैं। ऐसी क्या बातें चल रही हैं समाज में? आखिर पहले का समय था, ऐसी बातें नहीं होती थी। आज क्या कारण है कि महिलाएं इस तरह से, क्या जो है जो संस्कृति है, कल्चर है, इस पे जो है कहीं ना कहीं गहरा आघात पहुंच रहा है इन सब खबरों से? आपकी बात मैंने सुना,
मैं सभी महिलाओं को तो नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि तालाब में एक ही मछली गंदा करती है, ऐसा लोग कहते हैं, पुरानी कहावत है। सभी को तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ऐसे ही गलतियां जो लोग कर रहे हैं, इन्हीं के चलते सारी महिलाएं बदनाम हो रही हैं। तो ये चीज पराक्रम चल रहा है। कभी सुनाई देता है कि पति ने पत्नी को मार दिया, कभी सुनाई देता है कि पत्नी ने पति को मार दिया। लेकिन इस समय जो ट्रेंड कर रहा है, नीले ड्रम वाली जो घटना है, मेरठ की जो घटना है, उसी घटना को लेकर के ये जो काम अगर किए हैं, अपने पत्नी की शादी दूसरे से करवा दिए, सबके सामने करवा दिए, तो इसमें अपना भी सुरक्षा कर लिए, पत्नी की भी उसकी जिम्मेदारी हो कहीं जाए। लेकिन वो जो भी की है वो छिनार जिसको कहते हैं, शुद्ध भाषा में वो छिनार थी। इस वजह से वो अपने मासूम बच्चों को नहीं देखी, इस वजह से ऐसा कर्म कर दी। लेकिन पति अपने जगह पे सही हैं, परिवार के लोग अपने जगह पे सही हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए जो अफवाह खबर दिखाते हैं, ये गलत है। उनको ऐसा नहीं दिखाना चाहिए। वीडियो काट करके आप क्यों गलत दिखा देते हैं? चलिए बात करेंगे, एक दादाजी हैं, इसी ग्राम सभा के हैं। दादाजी ये बताइएगा, आपका नाम क्या है? राम मुहूर्त नाम। अच्छा दादा, ये बताइएगा, ये मामला जो चल रहा है, सुर्खियों में बना हुआ है आपका पूरा गांव। अच्छा, आप इस मामले में क्या जानते हैं? हम कुछ नहीं जानते। अच्छा दादा, देखते थे ये जो हुआ है मामला, क्या लगता है इससे तो बच्चों पे भी प्रभाव तो पड़ रहा है, लोग गांव के लोग जलील हो रहे हैं, बेइज्जत हो रहे हैं, इन्हीं के गांव की है बात। कैसा लग रहा है? बुरा लग रहा है? नहीं, बुरा तो बहुत लग रहा है। अभी ऐसा काम, एक चीज और है, यहाँ पर ये रिकॉर्ड खत्म हो गया है। यहाँ पर का ये तो आज पहला ये चालू हो रहा है, नहीं तो यहाँ पर जान लीजिए कि ये हमारे किए वो सब यहाँ का नहीं बसिन्ना है। हम लोग ये है, ये हम हैं, यही सब है। ये वहाँ से आके यहाँ पर बसे, तब से हमारे एकदम गंदा कर दे गए। अच्छा, ये लोग जब बसे, यानी ये लोग खराब खुद हैं? कौन से बिरादर हैं ये लोग? चमार बाहरी हैं लोग। बाहरी गाँव भर का है। अच्छा, ये लोग यानी जब से बसे हैं, यानी शादी नहीं पतों की हुई थी, यानी तब से बता रहे हैं, तब से रिकॉर्ड गंदा हो गया। आप ही कहना चाहते हैं? नहीं, यहाँ पर के रिकॉर्ड बिल्कुल गंदा है, ये समझिए। हाँ, आप बोल दो बाबू। मत कुछ बोला बाबा। अच्छा बाबू जी, आपके मतलब बचपन में भी ऐसे काम नहीं होते? कुछ कहते नहीं, ठीक है, ठीक है। कुछ चलिए भैया, दादा जो बता रहे हैं, कि ऐसी ऐसी बातें हैं, रिकॉर्ड गंदा हो रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या जो है आप जो बताए हैं, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, क्या यही कहानी हो रही है? अब देखिए, कहानी तो यही होगी ना। दादाजी क्या कहे हैं, हम उसके विषय में विशेष नहीं कहेंगे, लेकिन मान के चलिए अगर गलती हुई है गांव से ही, तो गांव का नाम पहले आएगा, जिले का नाम आएगा, तो गांव तो बदनाम हुआ ही, जिला भी बदनाम हुआ। तो उसके घर के लोग देखेंगे, सुनेंगे, तो आजकल की बहुत ऐसे लोग बर्बादी के हरकत पे जा रही हैं। वो तो ये नहीं समझ पाए कि बताइए, उम्र बीत गई आपकी, लगभग आधी उम्र बीत गई, 2 बच्चे हो गए, और आप फिर से पति दूसरा लेकर के जा रही हैं, उस पति को छोड़ रही हैं। जो कि शादी हुआ होगा, 2 पक्ष एक साथ हुआ होगा, 2 बाराती गए होंगे, मिले होंगे, कितना खुशी का माहौल रहा होगा। आज बताइए इस परिवार पे क्या भीग रहा होगा। परिवार के लोग परेशान है, सदमे में है, लेकिन उस लड़के को भी तो ये सोचा, तब जाकर के इस तरह का कुकर्म हुआ। ये लगता है कि आपका जिला संतकबीर नगर है, आप ही जिले के हैं, तो मतलब कष्ट आपको भी है? बिल्कुल, बदनामी हो रहा है जिले का। बिल्कुल कष्ट है। पहले हम सुनते थे बहुत दूर दूर, लेकिन अब मेरे जिले में इस तरह की कहानियां हो रही हैं, तो बड़े दुख की बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो भी हुआ। लेकिन सोशल मीडिया के जरिए उन महिलाओं से कहना चाहता हूं, इस तरह का हरकत मत करिए। कल को वही बच्ची आपकी सयानी होगी, वही काम वो भी करेगी, तो ये गलत है। इससे ऐसी महिलाओं को क्या कहेंगे जो अपने बच्चों का भी माया मोहब्बत नहीं रखती, अपने बच्चों से भी माया मोहब्बत नहीं रखती हैं, और इस तरह से अपने पति को धोखा दे करके चली जाती हैं? ऐसी महिलाएं उस पति के साथ गई हैं, उसका भी नहीं हो सकती हैं, उसकी भी हत्या कर देंगी वो। जब उनका मन चल रहा है, हमेशा उठ रहा है इधर उधर, बहकावा में चल रही हैं, तो क्या पता आज अपने जो 7 फेरे लिए थे उनको छोड़ी हैं, 2 बच्चों को छोड़ दी, जिसको 9 महीना पेट में पाली थी उसको छोड़ दी। और जब उसको छोड़ने के बाद उसके साथ कुछ दिन रही, गर्मी खत्म हो गया पैसे का या किसी चीज का, तो उसको भी छोड़ करके वो कहीं और जा सकती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, पुरुष समाज को भी सीख लेने की जरूरत है। आपकी उम्र है, आपकी शादी नहीं होती, आपने पूरे गांव को बर्बाद कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या लगता है कि गाना आया था कुंवारा नहीं मरना, तो वही हाल है यहाँ पे? बिल्कुल हुआ है, वही हाल हुआ है। आज के लड़के कुंवारा जाए मर ठीक है, विवाह ना करें, गलत काम ना करें। नहीं, शादी करिए ठीक है, गलत काम ना करिए, ये आपको भी सोचना चाहिए। आप शिक्षित हैं, आप समाज को गंदा कर रहे हैं।
वैसे तो उस लड़के के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए था, उसको जेल में डाल देना चाहिए था। महिला के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन लास्ट में मैं यही कहूंगा, बहुत देर मैंने आपसे बात कर लिया सोशल मीडिया के जरिए। लेकिन आज परिवार की क्या गलती है? आज परिवार परेशान है, वो लड़के की माँ परेशान है, बाप परेशान है, भाई परेशान है, उस घर में एक महिला है यानी उस लड़के की भाभी शायद है, वो परेशान है। इसमें जो है माँ बाप और भाइयों का क्या कसूर? माँ बाप भाई का तो कोई कसूर नहीं, लेकिन घर का परिवार है, घर का सदस्य है, यदि कुछ गलत करेगा तो उसके गलत किए कुकर्म को वो लोग भी देख करके लज्जित हो रहे हैं कि मेरा लड़का अगर ऐसा ना किया होता तो मुझे सर नहीं झुकाना पड़ता, मेरे वहाँ इस तरह लोग नहीं आते। माँ है, बच्चे घर में खा नहीं पा रहे होंगे, लोग परेशान होंगे, नींद नहीं आती होगी, उनके दर्द को कौन समझेगा? लोग खाली उल्टा पलटा करके अफवाह उड़ा दे रहे हैं। आपके सोशल मीडिया के जरिए, आपके चैनल के माध्यम से जो भी गलत हो रहा है, चाहे महिला गलत करे चाहे पुरुष गलत करे, उसको सजा मिले। शासन प्रशासन जब सबके लिए है, उसको जेल में डाला जाए। क्योंकि इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, पुरुष सही है अपने जगह पे, वो बेचारा क्या करे? कल को यही हत्या कर देती है औरत, तब क्या होता? क्योंकि हत्या अगर कोई किसी की कर देता है तो जेल हो जाती है, जेल में जाना तय है। जिसकी वजह से वो यदि सरपंच को लेकर के शासन प्रशासन की निगरानी में अगर इस तरह से ये कदम उठाए हैं तो इसमें इनकी गलती नहीं है, गलती है महिला की। और इस तरह से जो भी महिलाएं देख रही हैं, इस तरह से गलत काम ना करिए। अगर कोई पुरुष ऐसा करता जैसा महिला की है तो उसके ऊपर तमाम केस लगता, दहेज प्रथा है, क्या क्या डिमांड है, ऐसी केसें लगाई जाती है उसके ऊपर। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है, बहुत सही आपने कहा है। मैंने कहा ना कि हर बार पुरुष ही गलत नहीं होते। जैसे आपने अगर इस तरह की हरकत पहले पुरुष किया होता तो आज लड़की के घर वाले उसके घर पे चढ़ जाते, पुलिस प्रशासन को लेकर के आते और उतना परेशान कर देते इस परिवार को कि ये लोग बेचारे आत्महत्या करने पे उतारू हो जाते। तो शासन प्रशासन की भी कहीं ना कहीं ये गलती है, बहुत बड़ी गलती है। इसके लिए भी कोई कानून होना चाहिए। कानून होना चाहिए, बिल्कुल कानून होना चाहिए कि यदि गलती औरत इस तरह से करती है तो जैसे पति यदि गलती करता है तो औरत की तरफ से कार्रवाई होता है, तो ऐसे पत्नी करे तो पति के भी तरफ से कार्रवाई हो। उनके भी घर परिवार को, माँ बहन को खोजा जाए, उनके पिता को खोजा जाए, ताकि इस परिवार को न्याय मिल जाए। आज वो बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? छोटे छोटे, उनका भी जीवन है, पढ़ेंगे लिखेंगे, कैसे पढ़ेंगे लिखेंगे? लेकिन जो ये पुरुष किए हैं, इनके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती दबाव ना डाला जाए। ये बेचारा अपने जीवन में स्वतंत्र है। अगर ये कुछ, हम तो विशेष कुछ जानते नहीं, मुझे लगा है कहीं ड्राइवरी करते हैं। अगर इनके ऊपर कोई दिक्कत परेशानी आती है तो उसकी जिम्मेदारी वही महिला है और शासन प्रशासन के लोग भी हैं। क्या लगता है आपको इनको भी नीला ड्रम से डर लग गया इसलिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही। यदि वो होते तो ये बात हम लोग उनसे पूछते। लेकिन ये जो नीला ड्रम की बात है, सोचिए 2 लाख पति कमा रहा था, पत्नी ने बुला करके घर में ही हत्या कर दिया, हत्या करके मनाली और नैनीताल घूम रही है, बियर पी करके नाच रही थी, तो कहीं ना कहीं ये गलत है ना। आज बताइए, अगर वो अच्छे से होते, हम लोग प्यार से आप लोग गए होंगे तो कहे होते माता जी एक गिलास पानी पिला दीजिए, ठंड गर्मी का, वो लोग पिलाए होते। लेकिन वो लोग शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, परेशान है बेचारे, घर के लोग परेशान हैं। तो इस वजह से हमें कहेंगे कि समाज में जो गलतियां जा रही हैं इस तरह से ना हो, और यदि हो तो शासन प्रशासन को सही तरह से संज्ञान मिले। बचने के लिए इन्होंने अच्छा किया, बहुत अच्छी बात। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर ऐसा, वो उनकी सोच है, अगर उन्होंने ये करवा दिया तो ये उनकी सोच थी, बाकी जो किए अपने सोच से अच्छा ही किए। धन्यवाद। यहाँ पे हमें बताना चाहेंगे कि जो महिलाएं आज के समय में हैं, इस घटना को सुनने के बाद में आप एक बात जान लीजिएगा, कभी आप एक पुरुष का हो के रहेंगे तो आपका सम्मान है, अगर आप एक राजा की रानी बन के रहेंगी तो सम्मान है, खिलौना बनेंगी तो आपको खेल के छोड़ दिया जाएगा। जिस तरह से खिलौना खेल के फेंक दिया जाता है, उसी तरह से आप किसी एक से दूसरे की, दूसरे से तीसरे की, तीसरे से चौथे की होती रहेंगी। अंततः एक समय ऐसा आएगा कि आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो ये घटना के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ एक बात और कहना चाहेंगे, जो पत्रकार बंधु अब यहाँ आना चाहते हैं, ना आए।